वेलकम टू द सीरीज़ ऑन हीलिंग आफ्टर चाइल्ड बर्थ। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए आफ्टर योर डिलीवरी। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट टुडेज़ वीडियो क्योंकि ना मैं क्या खाऊं और मैं क्या नहीं खाऊं इज़ द क्वेश्चन दैट इज़ मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन टर्म्स ऑफ वेदर इट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर इट्स आफ्टर डिलीवरी। क्योंकि और ये सवाल मैंने भी बहुत पूछा था एंड मुझे ये लगता है हम इसलिए ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछते हैं, पता है, क्योंकि हमें लगता है ये एक चीज़ है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, और इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर लग रही होती हैं। तो हमें लगता है यार खाना अगर मैं कंट्रोल कर लूँ ना, इफ़ दैट इज़ समथिंग आई कैन कंट्रोल, आई विल कंट्रोल एंड आई विल काइंड ऑफ डू माई बेस्ट इन दैट एरिया। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। एंड इफ़ यू फॉलो सम ऑफ दीज पोस्ट पार्टम डाइट guidelines that I'm going to share with you, please be assured that not only will you not have a lot of skin, hair, weight, food related issues, but you will also not face a lot of challenge in lactation। जो breastfeeding होता है बेबी के लिए, उसमें भी आपको excessive कोई challenges नहीं आएंगे। जितने आते हैं वो तो आएंगे बट उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। एंड ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट विल बी वेरी गुड फॉर योर लॉन्ग टर्म हेल्थ। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। एज मोस्ट ऑफ यू नो, अपने पोस्टपार्टम प्लान के लिए मैंने रुजुता दिवेकर की जो बुक है कॉल्ड प्रेगनेंसी नोट्स, उसका पोस्टपार्टम प्लान फॉलो किया था। अब उसमें उन्होंने क्या बताया है, उसमें द स्ट्रक्चर ऑफ दैट बुक, बाय द वे इफ़ यू हैवंट रेड इट प्लीज़ रीड इट, ओके, प्लीज़ डू योर सेल्फ अ फेवर, गेट योर सेल्फ दैट बुक, इट इज़ ऑसम। उसमें ना व्हाट शी हैज़ डन इज शी हैज़ स्ट्रक्चर्ड द पोस्टपार्टम प्लान इनटू 9 सुपर फूड्स, ठीक है। उन्होंने 9 सुपर फूड बता दिए हैं और फिर उन्होंने काफ़ी सारी रेसिपीज़ बता दी हैं कि आप ये ट्रेडिशनल रेसिपीज़ फॉलो कर सकते हो। अब पर्सनली मुझे उसमें क्या चैलेंज आया था एंड जिसको मैंने इंडिविजुअली ओवरकम किया था एंड अब मैं आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाएगा। उसमें ये चैलेंज आया था कि जो अगर 9-10 चीज़ें हमें खानी है, हम इंडिविजुअली तो खा नहीं सकते, है ना, पूरे दिन खाते ही रहेंगे हम। And also these traditional recipes that she asks you to make, while the recipes are fairly simple, लेकिन वही एक चीज़ होती है ना, जो पहले कभी चीज़ की नहीं, वो थोड़ी सी डॉन्टिंग लगती है एंड देन यू आर लाइक कि जो मुझे आता है उसी में मैं कैसे इनकॉपरेट कर सकती हूँ, या जो हमारे घर में नॉर्मली खाते हैं उसी में ये कैसे किसी तरह इनकॉपरेट हो जाए। तो हम कुछ ऐसा सा ही इसके साथ करेंगे एंड आई एम वेरी सॉरी, मैं रेसिपीज़ इस वीडियो में आपके साथ शेयर नहीं करूँगी बिकॉज ये बहुत लंबी हो जाती है, कैसे बनाना है, क्या करना है। बट आई विल डू यू वन बेटर एंड आई विल लिंक एन एंटायर प्लेलिस्ट बिलो जिनकी रेसिपीज़ मैंने खुद भी फॉलो की थी एंड जिन्होंने मुझे बहुत बहुत हेल्प किया था। माई फर्स्ट आइटम ऑन द लिस्ट इज़ आंवला चटनी, ओके। आंवले की आप मीठी चटनी बना सकते हो। इसको बनाने में 10 मिनट लगते हैं। इन टर्म्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स बस गुड़ लगता है और आंवला लगता है, फ्रेश आंवला, हरा आंवला अभी तो सीज़न में भी आ रहा है। और आप उसको लेके कुछ बेसिक से मसाले, गरम मसाला, सौंठ वगैरह डाल के ये चटनी बहुत सिंपली बन जाती है। इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि चटनी फॉर्म में आंवला को इनकॉपरेट करना इज़ वेरी सिंपल, इज़ वेरी ईजी। इट इज़ ऑल्सो द ईजीएस्ट वे टू ईट आंवला इन माई ओपिनियन। आप इसको लंच में या डिनर में 1 स्पून अगर आप ये चटनी ले लोगे, आपकी आंवला की रिक्वायरमेंट आपकी डाइट में पूरी हो जाएगी। आंवला, लाइक यू मे ऑलरेडी नो, बड़ों का कहा एंड आंवले का खाया बाद में ही पता लगता है, इज़ द सेइंग दैट गोज़ इन इंडिया। सो आंवला इज़ गोइंग टू बी हेल्पिंग यू लॉट बिकॉज इसमें नॉट ओनली विटामिन सी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, बट ये बहुत सारे रीजंस की वजह से आपके लिए बहुत अच्छा होता है। ये आयरन असिमिलेशन आपकी बॉडी में बहुत अच्छे से करता है। ये बहुत सारे कंस्पिक्यूअस एंड इनकंस्पिक्यूअस वेज में आपकी बॉडी को हेल्प करता है। सो प्लीज़ इनकॉपरेट आंवला की चटनी इन योर लंच और डिनर। सेकेंड आइटम ऑन माई लिस्ट इज़ रॉ टर्मरिक पिकल, कच्ची हल्दी का अचार। आई नो इट साउंड्स कॉम्प्लिकेटेड बट इसको भी बनाने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। कच्ची हल्दी आपको बड़ी इजीली अपनी लोकल शॉप में या अपने किसी भी ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म पे आपको आसानी से मिल जाएगी एंड इसका अचार बनाना भी बहुत सिंपल होता है बिकॉज इट्स एन इंस्टेंट काइंड ऑफ अ पिकल। इट्स नॉट द काइंड ऑफ पिकल जो आपको जी 2 महीने रखना है और फिर उसके बेनिफिट्स आप एक्सपीरियंस कर पाओगे। आप बस ये कच्ची हल्दी का अचार बना लो एंड जिस मील के साथ आपने आंवला की चटनी नहीं ली है, यू डोंट वांट टू हैव समथिंग स्वीट, यू कैन हैव योर कच्ची हल्दी का अचार। इसका बेनिफिट, दिस इज़ अ रामबाण आफ्टर डिलीवरी बिकॉज
कच्ची हल्दी जो होती है वो किसी भी टाइप की वूंड हीलिंग के लिए इट इज़ अ वरदान, इट इज़ अ बोन. सो कच्ची हल्दी को अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट करना, दिस इज़ probably the best way to do it, and you should absolutely incorporate it in your diet. लेना हमें एक छोटा चम्मच ही है, उससे ज़्यादा हमें नहीं लेना है. And this will not only serve you in healing very very quickly, but haldi is also a great tonic for the skin. So a lot of problems that come about during and after pregnancy, skin related, वो आपको ये कच्ची हल्दी consume करने से नहीं आएंगी. And this कच्ची हल्दी का अचार is going to be your best friend throughout your postpartum period. The next item on my list is an olive ka laddu. Olive is also called garden cress, it is also called halim, and I had first become introduced to olive with Rujita Divekar's first book, which was Don't Lose Your Mind, Lose Your Weight, which I had read way before I conceived and everything. And olive is amazing, yaar, because this is a natural tonic in terms of iron. So आपके iron calcium levels ये बहुत high रखता है. And इसका देखो, you have two ways of incorporating it. One way is in the form of a laddu, okay, जिसकी of course recipe we will mention. अब उसमें ना एक ही प्रॉब्लम है, उसको बनाना काफ़ी सिंपल है, लेकिन ना उसको हफ्ते हफ्ते में एक बार बनाना पड़ेगा आपको, बिकॉज उसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, बिकॉज आलिव के लड्डू में फ्रेश कोकोनट डलता है, तो उसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाती है और ख़राब थोड़ी जल्दी हो जाता है. तो इसका एक और तरीका इसको इनकॉर्पोरेट करने का है, आप छोटा सा एक पिंच ऑफ ऑलिव या 1 टीस्पून ऑफ ऑलिव आप अपने दूध में भिगो के रख दो, और रात को जो आप दूध लेते हो वो आप ऑलिव वाला दूध ले लो. दैट ऑल्सो यू कैन डू. But this thing is magic, okay? Olive is the ultimate superfood. It'll keep your iron levels up. It'll keep your hormones balanced. It'll keep your beauty quotient in check, if that is something you're concerned about, because it is also very very good for your skin and hair, and very good for lactation. इसको बस थोड़ा कम मात्रा में लेना होता है, because ये बहुत हीटिंग होता है. विंटर में पोस्टपार्टम पीरियड चल रहा है आपका, तब तो कोई चैलेंज होगा नहीं, बिकॉज विंटर में तो नो प्रॉब्लम. समर्स में इसको थोड़ा सा कॉशन के साथ फिर खाना चाहिए. दूध के साथ कंज्यूम करोगे तो बेटर हो जाता है, कोकोनट के साथ कंज्यूम करोगे तो बेटर हो जाता है. और इसको बेसिकली कुछ फैट चाहिए होता है आपकी बॉडी में असिमिलेट करने के लिए. तो इनकॉर्पोरेट ऑलिव दूध और ऑलिव लड्डू इन योर मील्स डेफिनेटली. The next item on my list is a milkshake, okay? And ये आप during the day कभी भी ले सकते हो, between breakfast and lunch or between lunch and dinner. This is an almond date shake, okay? This is something that I have heavily consumed. ये मैंने पिया है, अपने बच्चों को पिलाया है, and it is also very easy to make and it's delicious. It's really really great to have. इसको भी बनाने में basically आपको 10 मिनट लगते हैं. रात को आपने अपने बादाम भिगो दिए, अपने 2-3 डेट्स भिगो दिए, और सुबह उनको पील करके डेट्स का, अगर आप बीज वाले डेट्स यूज़ कर रहे हो, उसका बीज निकाल के और आप इसको मिक्सी में दूध के साथ चला दो और पी लो. सो अगेन इट टेक्स यू 10 मिनट्स, बट इट इज़ सो फिलिंग, इट इज़ सो न्यूट्रिशियस, बिकॉज आमंड्स हर जगह हर फॉर्म में कहा जाता है खाने को. But typically how you eat it again becomes a bit of a thing, but you can either have badam सुबह भिगो के and छील के, and वैसे आप ले सकते हो empty stomach, that is also extremely beneficial. But this almond date shake का जो combination है, it's a very magical combination, because I think the way ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, dates और बादाम और दूध, the way they interact with each other and the harmonious relationship that they form is very good and easily assimilated by your body also. ये जो है ये आपको प्रेगनेंसी में भी हेल्प करेगा, बिकॉज प्रेगनेंसी में तो आपको डेट्स ज़रूर खाने ही चाहिए. दे मेक योर डिलीवरी ऑल्सो ईजियर, एंड दे हेल्प विद द एंटायर प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ एज वेल. सो डेट्स इन एनी केस you can try and you should be eating, but after delivery please incorporate this one milkshake in your diet, and your body will thank you for it. The next item on the list is an ajwain ka laddu. Okay, now laddus na, it's very interesting, but इनका भी डिलीवरी के बाद ना एक certain protocol चलता है, okay? So with my research, what came out was that initially the best thing to have is an ajwain ka laddu, because ideally you should be having ajwain or carom seeds in some form. आप अजवाइन का पानी पी सकते हो, या आप एक अजवाइन का लड्डू भी खा सकते हो.
so that is one way in which you can incorporate this. After first 3-4 days जब अजवाइन ने अपना काम कर दिया होता है in cleansing your body, after that starts सौंठ के लड्डू. Okay, now dry ginger is very good for removing any sort of pains from your body. Okay, dry ginger उसका बहुत अच्छे से काम करती है and वो किसी भी प्रकार के दर्द पहली बात तो होने ही नहीं देती, और हो रहे हैं तो उनको भी मैनेज कर देती है. एंड आपको ठंड नहीं लगने देती बिकॉज इट्स ऑब्वियसली जिंजर एंड इट्स हीटिंग इन नेचर. ड्राई जिंजर इज़ हीटिंग इन नेचर. सो सौंठ के लड्डू चलते हैं कुछ दिन. उसके बाद शुरू हो जाते हैं आफ्टर अराउंड 10 days गोंद के लड्डू. ओके, एंड इन दिस यू वांट टू बेसिकली ड्राई फ्रूट्स किए और गोंद गोंद विच इज़ एडिबल गम, which is supposed to be again a ramban. In all Indian traditional cultures गोंद दिया ही जाता है. गोंद is literally like गोंद. It keeps everything in your body together, and गोंद is a magical thing for a pregnant woman. It prevents a lot of back problems, solves a lot of back problems, and very very good for you. गोंद का एक टाइप आता है, it's called कमर कस. कमर कस को आप पंजीरी के फॉर्म में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो. कमर कस के यूजुअली लड्डू मैंने देखे नहीं है बनते हुए. कमर कस को यूजुअली पंजीरी के फॉर्म में इनकॉर्पोरेट किया होता है. तो जब आपका सौंठ के लड्डू का प्रोटोकॉल ख़त्म हो गया है, 4 दिन से लेके 10 दिन तक सौंठ के लड्डू चल गए हैं आपके, post 10 days is when you start having either your पंजीरी और योर गोंद के लड्डू. ओके, नाउ पंजीरी इज़ अमेजिंग क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ बड़ी होती है, ड्राई इंग्रेडिएंट्स होते हैं सारे, तो वो 3 महीने तक आपके फ्रिज में बैठी रहेगी. आपको कुछ नहीं करना, बस रोज़ निकालना है, या तो ऐसे ही आप खा लो. अगर थोड़ा ड्राई लग रहा है, यू वांट अ लिटिल बिट मोर मॉइस्चर, उसको जैसे हलवा बनाते हैं आप हलवे के फॉर्म में भी खा सकते हो. उसको बनाने में 5 मिनट लगते हैं. बेसिकली पानी गर्म किया, 1 चम्मच को डाला, उसको मिला दिया, becomes very tasty because it is all the ingredients of a halwa. You can have panjiri or you can have गोंद का लड्डू, but that one laddu, whatever you choose it to be, that one laddu, panjiri, whatever it is, वो आप अगर एक मिड मील में incorporate कर लेते हो, that is the healthiest mid meal you can possibly have. Because अगर रात को आप feed कर रहे हो, in the morning you will be very hungry, and in the morning chances are that you will need a little bit of some food in your system. So a laddu is a very very good option that you can just go to. The last thing on my list is a harira. Okay, now harira, of course, all the recipes are mentioned below. हरीरा शुड बी ईटन फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग. एंड हरीरा भी एक ऐसी चीज़ है जो आप बना के रख सकते हो अपने फ्रिज में, एंड एवरी मॉर्निंग इट कैन बी टेकन आउट, हीटेड एंड जस्ट ईटन. ओके, हमें बस ध्यान ये रखना है, फ्रिज से कोई भी चीज़ डायरेक्टली निकली हुई आइडियली हम अवॉइड करेंगे. हम पहले उसको हीट कर देंगे और फिर खाएंगे, to make sure that it's at least room temperature so that the body can assimilate it. Harira again is amazing for you in a lot of ways, and if you can incorporate harira, that is an ancient super food, like super meal for you in the first 10 days of your delivery. Okay, अब ये बड़ी सारी चीज़ें हो गई है ना, तो हमें सारी चीज़ें एक दिन में अगर हम ना भी खाएं इट्स फाइन, बट जस्ट मेक श्योर दैट अगर आपके पास ये 5-6 चीज़ें हैं जो आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर सकते हो, सो अपार्ट फ्रॉम द आलिव लड्डूज, एवरीथिंग एल्स हैज़ एन अमेजिंग शेल्फ लाइफ यार. लाइक द आंवला चटनी, द टर्मरिक पिकल कहीं नहीं जाएंगे ये अगर आपने सलीके से बना दिए हैं, कोई मॉइस्चर नहीं लग रहा है इसको. All these are things that you can just do during your 3rd trimester in the last couple of weeks. And you can just keep them and they will just sit there and they will be ready for you when you are ready for them. So they will save you a lot of trouble. आपको lactation issues नहीं आएंगे, and you will kind of emerge brighter and nicer at the end of your childbirth period, and it will help you recoup very very quickly. It will help you get your body back. It will help you get your health back, most importantly. So that's all I wanted to share. If you have any questions, if you have any comments, please, I always love to hear from you guys. Some of the things that you guys say just blow my mind and you're so insightful. So please comment in the video below, and I will see you soon. Until the next time we meet. Bye.